उत्तराखंड में नई भर्तियों से रिलेटेड नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें उत्तराखंड में शिक्षकों के पदों को लेकर, जहां 8 लाख देश में जो पद हैं वह खाली चल रहे हैं। ऐसे में देश भर में स्कूलों में शिक्षकों के 8 लाख पद रिक्त। यहाँ देश भर के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से नई शिक्षा नीति के तहत तैयार नए पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने की तैयारी के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने के लिए कहा है। तो वहीं बात करेंगे दीपावली बोनस और महंगाई भत्ते को लेकर वित्त मंत्री की मंजूरी। आप सभी को बता दें कि राज्य में के 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों की महंगाई भत्ता बढ़ाने की मुराद यहाँ पर पूरी होने जा रही है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 3% महंगाई भत्ते के साथ दीपावली बोनस को मंजूरी दे दी है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद जल्द आदेश आने का उम्मीद जताई जा रही है। तो सीएम के अनुमोदन के बाद जारी होंगे आदेश। महंगाई भत्ते में अब जो पहले 50% था, अब उस पर 3% यानी कि 53% यहाँ पर आप सभी के यहाँ पर डीए में बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं बात करेंगे उपनल कर्मचारियों के पक्ष पर आए केंद्रीय मंत्री आठवले। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि अब उपनल कर्मचारियों को नियमित करने, समान काम का समान वेतन देने को हाईकोर्ट के आदेश को लागू किए जाने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को हाईकोर्ट के आदेश को लागू किए जाने को पत्र लिखा है, जिसमें सीएम धामी को पत्र लिखे पत्र में आठवले ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को लागू किया जाए। इस फैसले को पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगा चुकी है। वहीं ऐसे में आदेश को लागू कर उपनल कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। तो आप सभी के लिए, यदि आप सभी की यहाँ पर जो मांग है उसे पूर्ण कर दिया जाता है, तो आप सभी के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, मुख्य सचिव सैनिक कल्याण एमडी उपनल को भी पत्र लिखा और नियमितीकरण को दबाव बनाया गया है। तो वहीं बात करेंगे टेक्नीशियन पदों की भर्ती के लिए अहर्ता है उसमें बदलाव किया जाएगा। इसमें चिकित्सा विभाग में टेक्नीशियन संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन कर शैक्षणिक अर्हता में बदलाव किया गया है। अब टेक्नीशियन पदों पर पैरा मेडिकल काउंसलिंग से पंजीकृत संस्थानों व सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज विभाग से ओटी से डिग्री व डिप्लोमा में मान्य होगा। तो आप सभी के लिए यहाँ पर जो विभाग है उसमें ओटी और साथ में डिग्री व डिप्लोमा भी मान्य होगा। प्रदेश में लैब और ओटी टेक्नीशियन में कमी है। ऐसे में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग खाली पदों को भरने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन शैक्षिक जो अर्हता के कारण पैरामेडिकल संस्थानों या सीएसडीएस एसडी से डिग्री व डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रहे थे। वहीं प्रदेश में 16,851 ने छोड़ी यूटीईटी की परीक्षा। आप सभी को बता दें कि रामनगर में जो प्रदेश के 29 शहरों में गुरुवार को आयोजित यूटीईटी प्रथम व द्वितीय परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। प्रथम में 63.8% अभ्यर्थी और द्वितीय परीक्षा में 69.9% अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहे। वहीं शिक्षा बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। उत्तराखंड शिक्षा परिषद की देखरेख में 29 शहरों में 131 परीक्षा केंद्रों में यूटीईटी प्रथम व द्वितीय की परीक्षा कराई गई, जिसमें 16,851 अभ्यर्थियों ने यूटीईटी की परीक्षा में इसकी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। ऐसे में 12,202 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित।
तो आप सभी के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट था। तो इसी तरह की उत्तराखंड की नई अपडेट्स और भर्तियों से जुड़ी नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।